अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रिदा सईद और मैं हूँ दानियाल सुहेल। आज हम मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जहाँ पे प्लेऑफ मैचेस की तैयारियां जोरों शोर पे है, जो कि 20 और 21 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि PSL का मेरा दुबई और शारजा से पाकिस्तान आने वाला है। पाकिस्तान में तैयारियां जारी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में हम जिस टाइम इस कुर्सियों पे बैठे हैं, ये भी नई कुर्सियां लग चुकी हैं और तैयारियां अपने ज़ोरों शोर से जारी हैं। अच्छा दानियल, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी कि PSL में कौन सी टीम आपकी फेवरेट टीम है? रिदा, अगर मैं फेवरेट टीम की बात करूं तो मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करता हुआ आ रहा हूं। और जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी लाहौर कलंदर्स तो थी, लेकिन उनकी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस की वजह से मैंने अपनी टीम चेंज कर ली थी मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान को आप सपोर्ट कर रही हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आज प्रोग्राम में हम दोनों ही मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करें। तो रिदा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं सारी टीम्स जो बाकी बच जाती हैं ना, उन्हें सपोर्ट कर। आप कैसे सपोर्ट करेंगे? प्ले ऑफ मैचेस में आप कैसे सबकी शर्ट्स पहनेंगे? मैं तो मुल्तान सुल्तान की पहनूंगी। मैंने इसका भी एक जो है ना हल ढूंढ लिया, सोल्यूशन निकाल लिया। वो ये है कि मैं सारी शर्ट्स को ना मिक्स करके एक स्पेशल किस्म की शर्ट बनाऊंगा, वो मैं पहनूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं पाकिस्तान की शर्ट पहन लूंगा, क्योंकि कोई भी टीम जीते, जीत तो पाकिस्तान की होगी। मतलब आप हारेंगे नहीं, जिस भी टीम को सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, और अगर मुल्तान भी जीती उस टाइम भी मैं ही जीत जाऊंगा, क्योंकि जीत पाकिस्तान की है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ। जैसा कि इस टाइम हम लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं, क्यों ना दानियल हम लाहौर की टीम के बारे में बात की जाए। जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर की हम बात करते हैं। लाहौर कलंदर टूर्नामेंट में इस टाइम सबसे नीचे है पॉइंट पे। अगर हम बात करें पहले 2 एडिशंस में भी लाहौर कलंदर जो है सबसे एंड पे रहा है। लेकिन मैं मजे की बात आपको एक बता दूं, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे एक मजे की बात बताना चाहूंगी। 6 मैचेस में तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर्स की, लेकिन वो जाते जाते बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर गया है। जी बिल्कुल रिदा, बिल्कुल सही कह रही है। जाते जाते जो लास्ट 2 मैच हैं लाहौर कलंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का लाहौर ने परफॉर्म किया है, लेकिन वो कहते हैं ना बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ। जी बिल्कुल नाजरीन, कुछ ऐसा ही सीन है कि लाहौर कलंदर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बहुत देर बाद। और अगर मैं लाहौर की बात करूं, लाहौर के जितने भी मैचेस हुए हैं, मज़ा उन मैचेस को देखने का बहुत आया है, क्योंकि लाहौर के जो मैचेस हैं ना, उनमें एक सस्पेंस होता है, सनसनी जो मैच होता है ना, वो ही मज़ेदार होता है। लाहौर का लास्ट मैच जो कराची के साथ हुआ वो बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें सुपर ओवर भी हमें देखने को मिला। अच्छा दानियल, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि एज़ यू नो कि लास्ट 2 मैचेस में PSL 1 में भी लाहौर की टीम थी, PSL 2 में भी थी। तो PSL 2 का फाइनल लाहौर में हुआ था, लेकिन लाहौर किसी भी टूर्नामेंट में नहीं पहुँच सका। जैसे कि आप जानते हैं PSL 3 में भी लाहौर आउट हो चुका है। जी बिल्कुल, लाहौर जो है परफॉर्मेंस के लिहाज से, जैसे कि आपने आकिब जावेद का भी इंटरव्यू किया था, जो लाहौर कलंदर्स के कोच हैं, लाहौर कलंदर्स ने बहुत मेहनत की थी। जो उनके ओनर हैं राना फवाद ने, उन्होंने तो अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया भी भेजा था ट्रेनिंग के लिए। जिस तरह से उनके सेशंस किए गए थे वो काफ़ी पुरुमीद थे कि इस बार लाहौर जो है वो जीतने वाला है। और जो प्रेडिक्शन की जा रही थी उसमें भी ये कहा जा रहा था कि फाइनल जो है वो कराची और लाहौर के दरमियान होगा, लेकिन कराची ने जिस तरह परफॉर्म किया वो तो ज़बरदस्त था। लेकिन दानियल, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी, राना फवाद जो मैचेस, चाहे लाहौर कलंदर्स हार चुके हैं, लेकिन राना फवाद ने सोशल मीडिया पे बहुत धूम मचा रखी है, उनके बहुत ही फैंस हो चुके हैं। जी बिल्कुल, कहते हैं लाहौर कलंदर्स मैच हार गई है, लेकिन राना फवाद जो है वो लोगों के दिल जीत गए हैं। बिल्कुल, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। जी बिल्कुल, अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं जो तैयारियां हैं वो भी इस टाइम हो रही हैं। यहाँ पर सफाई का जो इंतज़ाम है वो भी किया जा रहा है। स्टेडियम में भी पानी लगाया जा रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। सीट्स जो हैं वो लग चुकी हैं। लाहौर कलंदर्स तो हमने बात की, लाहौर कलंदर्स बाहर हो गया। लाहौर कलंदर्स ने 2 सुपर ओवर भी खेले हैं। दानियल, मैं इधर बात करना चाहूँगी कोयटा ग्लेडिएटर्स की। लास्ट PSL 2 में मैं कोयटा ग्लेडिएटर्स को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर्स की PSL 1 और PSL 2 में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। दोनों बार वो टूर्नामेंट में आया है, लेकिन बदकिस्मती से वो जीत नहीं सके। जी बिल्कुल, कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज की कप्तानी में जिस तरह से हमें खेलती हुई दिखाई दी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और वो जिस तरह से फाइनल में पहुंचे हैं और जिस तरह से खेला है, इस बार भी जिस तरह से आपने देखा होगा PSL के 3 में उन्होंने आगाज अच्छा नहीं था, लेकिन जो कम बैक किया जिस तरह से, तो मुझे लग रहा है इस बार भी कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में पहुँच सकता है।
तो चांसेस हैं कोयटा का, देखना क्या होता है। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें, पेशावर ज़ल्मी दूसरे एडिशन की चैंपियन रह चुकी है, लेकिन इस बार उसके जो आखिरी 2 मैचेस हैं वो हार गई अगर, तो वो बाहर होने वाली है। अगर मैं आप यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी की बात करें, अगर पेशावर ज़ल्मी दोनों मैचेस जीत गया तो मुल्तान सुल्तान की टीम खतरे में आ सकती है। जी बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान को भी खतरा आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं मुल्तान सुल्तान के जो 10 मैचेस हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। मुल्तान सुल्तान अपने सब मैचेस खेल चुका है और मुल्तान सुल्तान ने 4 मैचेस सिर्फ जीते हैं, जिसके बाद उन्हें 5 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक जो मैच था कराची किंग्स के साथ वो बारिश की वजह से नहीं हुआ था। तो अब देखना है कि पेशावर ज़ल्मी जो अपने 2 मैचेस है वो कैसा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि वो अगर हार जाती है पेशावर तो ही मुल्तान के चांसेस हैं। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। उसमें आपको कौन सा फेवरेट प्लेयर है? जैसे कि आपने कहा मैं सब टीम्स को सपोर्ट करूँगा पाकिस्तान की शर्ट पहन के। जी, इस्लामाबाद की अगर बात करें, इस्लामाबाद में मुझे मिसबाह उल हक जो उनके कप्तान हैं वो बहुत पसंद है। उसके बाद शादाब खान भी काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं, फ़हीम अशरफ भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के। तो जो उनकी इस्लामाबाद की टीम है वो भी काफ़ी मजबूत है। इस्लामाबाद की जो टीम है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देखना है कि इस बार कौन सी टीम प्ले ऑफ मैचेस में कैसा खेलने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं जो पहला प्ले ऑफ मैच है वो दुबई में होगा और जो पहला प्ले ऑफ मैच जो क्वालिफाई कर लेगा वो सीधा फाइनल में पहुँच जाएगा और उसे कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कराची में जाकर सीधा नेशनल स्टेडियम में खेलने वाला है। अगर हम ट्रॉफ़ी की बात करें, जो ट्रॉफ़ी है वो दुबई से पाकिस्तान की तरफ आने वाली है और वो 24 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में रखी जाएगी, जहां पर फाइनल 25 को होने वाला है। रिदा, आपको क्या लगता है फाइनल कौन जीत जाएगा? मुझे तो लगता है मुल्तान सुल्तान ही जीतेगा। मुल्तान सुल्तान ने आगाज़ अच्छा किया था, लेकिन अब वो जिस तरह से अपने 4 मैचेस एक साथ हारी है, तो अब मुल्तान सुल्तान का मुझे कुछ कहना, जहाँ पे जीत होती है नाज़रीन वहाँ पे हार तो होती ही है। बिल्कुल सही कहा। अब देखना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि मैं सारी टीम्स को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरा जो मुकाबला है वो आपसे है, यानी कि मेरा मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होने वाला है। लेकिन दानियल, आप अभी तो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान की सब टीम्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुल्तान सुल्तान भी पाकिस्तान की ही टीम है। वो उस सूरत में है अगर मुल्तान सुल्तान जीत जाती है तो फिर मैं मुल्तान सुल्तान को भी सपोर्ट करूंगा। अच्छा। जी, अब आप हमें बताइए लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाइव मैच देखना आपको कैसा लग रहा है? रिदा, आर यू फाइन? यस दानियल, आई एम फाइन। आपको लग रहा होगा कि इधर कोई मुझे भूत नजर आ रहा है और मैं उससे बात कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस नाज़रीन को बताना चाह रही थी 20 और 21 मार्च को अगर आप भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्ले ऑफ मैचेस देखने आ रहे हैं तो हम भी आपसे ऐसे ही बात करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 और 21 को प्ले ऑफ मैचेस जो हैं लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। हम यहाँ से आपको कवरेज देने वाले हैं, यहाँ से पूछेंगे आपसे किस टीम को सपोर्ट करें। PSL के हवाले से काफ़ी एक्साइटेड हैं। अगर आपने अभी तक अपनी टिकट्स बुक नहीं करवाई तो करवा लें, क्योंकि बाद में टिकट्स नहीं मिलती। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इस बार जो कराची में भी मैच होने जा रहा है, नेशनल स्टेडियम कराची में फाइनल होगा PSL 3 का। रिदा, दूसरे शहरों की तरफ से कहा जाता था कि हमारे शहर में क्यों नहीं मैचेस होता, क्योंकि हमने देखा लाहौर में PSL का फाइनल भी हुआ, इंटरनेशनल टीम्स भी आई, लेकिन अब जो है इस बार कराची में भी होने जा रहा है। तो आप एक्साइटेड हैं इस हवाले से? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस हवाले से। अब हम नाज़रीन आपसे मिलेंगे लाइव अपडेट्स के साथ 20 और 21 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम से। तब तक दीजिए हम दोनों को इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।